नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की तारीख में एक नया कदम उठा है। एक जानब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हुई है और इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है और ये हुक्म जारी होते एक और बड़ा कदम उठा लिया गया है और इन सब के अंदर अब इमरान खान साहब के साथ क्या किया जाना है, इस हवाले से बड़ी ही अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बेहद। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि आज तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई, यानी सस्पेंड कर दी गई। जमानत पर रिहाई का हुक्म। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा सस्पेंड कर दी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फ़रीक़ीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ज़बानी तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाया और चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने पीटीआई के वकला से कहा कि तहरीरी फैसले में सज़ा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी और तहरीरी फैसला जल्द जारी कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके दाखिल करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा दूसरी जानब आपको बताते चलूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतियार बंदियार ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट में अपील का दायर बढ़ा कर अदलिया में मुदाखलत की कोशिश करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतियार बंदियार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया था। सुनो एक बात बताती हूँ, जो कल तक कहते थे कि साइफर में कोई हकीकत है ही नहीं, ये एक कहानी है और जो इमरान खान आवाम को सुना रहा है। उन्होंने आज साइफर केस के नाम से ही एक भुंडी केस में खान की 1 रोज़ रिमांड ले ली। खुदा कैसे इनको इन्हीं के हाथों जलील करवाता है। जिस तरह को तोशाखाना केस की सच्चाई सबके सामने आ गई और आखिरकार इमरान को रिहाई मिल गई, इसी तरह साइफर का केस भी एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा और ये लोग अपने ही जाल में फंस जाएंगे। और मज़ीद आपको बताते चलूँ कि तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के बावजूद इमरान खान की रिहाई में रुकावट आ गई। चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई के हुक्म के बाद इनकी रिहाई में एक बड़ी रुकावट मौजूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की राह में साइफर केस रुकावट है, क्योंकि इस केस में इमरान खान पहले से ही 30 अगस्त तक जुडिशनल रिमांड पर हैं। यानी अदालत ने पहले ही 30 अगस्त तक इमरान खान को जेल भिजवाने के अहकामात जारी कर दिए हुए हैं। इस्लामाबाद की सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज रखा है। यानी इमरान खान को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में अंदर किया गया, उसके बाद कहीं इमरान खान बाहर ना आ जाए, इसलिए जज ने पहले से ही मुल्ज़म को जेल भिजवाने का अहकामात जारी कर रखे हैं। अदालत ने इन्हें 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ है। अगर इमरान खान तोशाखाना केस में बाहर 30 अगस्त से पहले बाहर आ जाते हैं तो उन्हें दोबारा 30 अगस्त तक दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनात ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई की पेश के लिए हुक्म दे रखे हैं। इमरान खान साइफर केस में 15 अगस्त से जुडिशनल रिमांड पर हैं।